आज मेरा व्रत है, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, जो मेरे दिल में भावना है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देना है। मैं एक तरफ से खुश हूँ और तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स लोग, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ब्लॉग्स में जो मस्ती करी थी और एंजॉय किया था, कन्या भोजन वाला भी देखा होगा। तो मैं देखूँगी इस पार्ट को नेक्स्ट उसमें जोड़ दूँगी, पर ब्लॉग्स वाला छोटा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि उसको जोड़ूँ कि नहीं जोड़ूँ। पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज है सावन सोमवार, तो सावन सोमवार का आज मेरा व्रत है। तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, जो मेरे दिल में भावना है वो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी। तो आज मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्यों व्रत के दिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। वैसे तो मैं अधिकतर बहुत कम झूठ बोलती हूँ, पर जब झूठ बोलती हूँ तो वैसे तो कुछ चीज़ रहती है तब उसमें झूठ बोलती हूँ, पर वैसे कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आज मैं ज़रूर सच बोलूँगी। तो सबसे पहले तो सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामना। और जिसका लड़कियों का व्रत होगा या लड़कों का व्रत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना जिसका व्रत है आज। तो ज़रूरी नहीं है किसी और के लिए व्रत रखो, भगवान जी के लिए व्रत रखा जाता है और किसी के लिए भी बहुत से लोग रखते हैं। तो मैंने अपने भगवान जी के लिए रखा है, इसकी बच्ची के लिए। तो फ्रेंड्स लोग, आप देख सकते हो आज मैंने सूट पहना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे बोलना। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं एक तरफ से खुश हूँ और एक तरफ से खुश नहीं हूँ। तो मैं खुश इसलिए हूँ और एक तरफ से खुश नहीं हूँ। तो मैं आपको दोनों वजह बताऊँगी, खुश हूँ और किस लिए खुश नहीं हूँ। सबसे पहले तो मेरे परसेंट बने हैं 55%, ठीक है, ओके। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 55% मेरे सही बने हैं कि नहीं बने। और ये रीज़न आपको मैं बता रही हूँ, क्यों मैं झूठ नहीं बोलने वाली, सच बात है वो ही बोलूँगी मैं आप लोगों से। तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगा है, जिसके कारण से पेपर नहीं हुआ। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा कि मेरा इतना मैं पढ़ाई में पहले ब्लॉग चालू नहीं किया था, पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं, यहीं के हैं, वो लोग तो जानते होंगे कि मैं घर पे कम से कम 5-6 घंटे घर में रहती थी, बाकी दिन रात में कोचिंग में ही रहती थी। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बात रिपीट करती हूँ कि सुबह 6 बजे की कोचिंग थी, तो मैं समथिंग 8:30 बजे सुबह आती थी कोचिंग से। ये कभी कभी 5 बजे भी जाती थी कोचिंग, समथिंग 5 बजे भी जाती थी। पहले 5 बजे गई, फिर थोड़ा ठंडी मतलब अंधेरा होने लगा था, तो इसके कारण 6 बजे की कर दी, तो 5-6 बजे के लग गए। तो मैं 8:30 बजे फिक्स था कि 6 बजे भी जाओ तो भी 8 बजे आना है, उसके बाद भी जाओ तो भी 6 बजे 5 बजे जाओ तो भी 8 बजे आना। ये बात तो मैं आपको क्लियर कर दी मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद आते अपन 8 बजे तक की लगती थी कोचिंग। फिर इसके बाद आधा 1 घंटे के लिए मैं घर पे आती थी, खाना वाना खा लेती थी। फिर मैं जाती थी कोचिंग समथिंग 10 बजे, जिसमें से 2 घंटे पढ़ाते थे सर। तो जिसमें से 2 घंटे पढ़ाए तो 11-12 बजे घर आ जाती थी। फिर मैं आधा 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करके कुछ भी करना हो, खाना माना जो कुछ करना हो रेस्ट करने के लिए, क्यों पढ़ाई करते करते दिमाग पूरा सर फ्रेश करने के लिए देते कि घर चले जाओ, कुछ खा के जाना। जो बच्चे खा के नहीं आते हैं या बन नहीं पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती घर में भी, तो हम लोग को छोड़ देते थे, तो हम वहाँ से आ जाते थे। तो हम कॉपी किताबें थी सब वहीं पटक के जाते, कि हमें पता था कि हमें फिर जाना है, तो सर बोलते थे कि वहीं रख जाओ, बाद में आके फिर से पढ़ना। तो फिर इसके बाद फिर हमारी 1 से लेके सीधे 8-8:30 बजे तक की कोचिंग लगती थी। 1 घंटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे की आराम से कोचिंग 8 बजे तक की लगती थी। 4-5 घंटे आराम से होता था, ठीक है। इसमें से मैं दिन रात कोचिंग में रहती थी। फिर 8:30 बजे हम लोग की छुट्टी होती थी, 8:30 बजे हम घर पे आ जाते थे। तो मेरा भाई लेने आता था, अंधेरा हो जाता था, तो गाड़ी से हम लोग जाती वहाँ से अंधेरा था, बाकी शाम टाइम वही लेने आता था, बाकी मैं ही जाती थी। इतना धूप
इतना पानी, इतनी ठंडी, सब में सुबह सुबह उठ के पढ़ाई की, सब कुछ किया। 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे पढ़ा हम लोगों ने। रिजल्ट क्या आया? 55%। वो 55% ये क्यों आए, ये आप लोगों को मैं बताऊँ। एक तो रिजल्ट का तुमने देख ही लिया, पेपर लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हुए, ठीक है। हमें इतनी उम्मीद थी कि हमारे पेपर होंगे, हमने लास्ट तक अपना छोड़ा नहीं है कि उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी कि हमारे पेपर नहीं होंगे। एंड टाइम पे भी हमने बोला, लॉकडाउन लगने वाला था, उस लॉकडाउन लगने में भी हम कोचिंग गए थे कि कोचिंग नहीं गए, सब जगह बंद हो गई, दुकानें मुकानें सब, पर हम चोर छुप पे अपनी कोचिंग गए। सर ने बोला था कोचिंग नहीं छोड़ना, मिस नहीं करना, पेपर तुम्हारे होंगे। फिर जब उम्मीद हम लोग की छूट गई, कोचिंग हमारी बंद हो गई 2 महीने के लिए, हमने उम्मीद छोड़ दी कि हमारे पेपर नहीं होंगे। सर ने फिर मना कर दिया सबसे कि पेपर नहीं होंगे तुम्हारे फर्स्ट टर्म के और सेकेंड टर्म के हमारे पेपर होंगे। हमें सैम्पल पेपर दिए, हमें सब कुछ दिया, हमने सब सोल्व किया, सब रट डाला, सब पढ़ डाला, सब याद कर लिया, सैम्पल, परीक्षा बोध और ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ी, पूरी पढ़ी। नई वाली पढ़ी, 2019 की पढ़ी, 20 की पढ़ी, 21 की पढ़ी, नई वाली पूरी पढ़ डाली हम लोगों ने। कितना पढ़ के दिमाग का धजिया होता है। इसके बाद बोला कि आपके जो पेपर हैं वो तुम्हारे स्कूल में होंगे। आई थिंक पेपर हुए नहीं, स्कूल में भी हमारे नहीं हुए, हमारे हुए थे टेस्ट। अब हम आपको बताते हैं। मुझे टेस्ट में बोला गया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से तुम्हें 3 क्वेश्चन करना 5 नंबर के। मैंने कि ठीक है। मैंने तो भैया 3 क्वेश्चन कर दिए बाकायदा, वो भी काय से करवाए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी। उनने मुझसे बोला कि परीक्षा बोर्ड से करना है, सभी बच्चों ने टीप के किया था, मैंने भी किया, मान करके हाँ ठीक है ये सही है। ये हो गया, सब पेपर दे दिए, 7 विषयों के पेपर हम लोगों ने दे दिए थे, वो भी कॉपी में दिए थे। हमने बेसिक कॉपी नहीं दी थी, घर की जो कॉपी थी हमारी, मेरी कोचिंग की पूरी भर गई थी। मेरी कोचिंग जो 9th में जो कॉपी ली थी वो आधी खाली रह गई थी, तो वही कॉपी हमारी रखी थी। और जो 10th में मैंने कॉपी खरीदी थी वो कॉपी पूरी भर गई कि कॉपी नहीं है। स्कूल पढ़ी नहीं, कोचिंग ही रही हूँ। स्कूल और मेरे रोगियर प्रेजेंट डाल दी, ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो मैं प्रेजेंट डाल देती थी। फिर इसके बाद मैडम ने जब बनाए परसेंट, मतलब जो भी कुछ किया होगा मुझे भगवान जाने, मुझे नहीं पता। फिर मेरा जब रिजल्ट आया दूसरे दिन, मैडम ने मुझसे बोला, रचना आपने बुक खरीद ली 11th क्लास की? मैंने कि नहीं खरीदी। मैंने डायरेक्ट बोला मैडम मुझे नहीं पढ़ना, मैंने डायरेक्ट बोला मैडम मुझे नहीं पढ़ना। बोलती क्यों रचना? मैंने कि ऐसे मुझे नहीं पढ़ना। मैंने कि तो बोलने लगी क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? मैंने कि नहीं पढ़ना मुझे, कुछ भी करो। कहने लगे अच्छा ठीक है आप प्रिंसिपल से बात कर लेना। मैंने कि मैं आपसे फालतू में उल्टा कुछ बोल दूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। मैंने बोल दिया कि मैं टीचर लोग से कुछ नहीं बोलती। मैंने आज तक ना उनसे मुँह चलाया। तो मैं शुक्र मनाती हूँ कि भगवान, मैंने जो मेरी फ्रेंड है उसका वो अच्छा बोलती है मैडम लोग से, अच्छा समझ ही गए होंगे कैसा बोलती है। मैं तो बहुत ज़्यादा कैसे ही बोलती है, अच्छा बोलती है। अच्छा मतलब समझ जाना कि कमेंट करके बताना कैसे अच्छा बोलती है। तो वो हमेशा मुँह चलाती है, पर मैंने आज तक कभी मैडम से मुँह नहीं चलाया। सीधे उनसे जैसे बोलती जैसा वो काम उनको करके दे देती। पर उनने सबके परसेंट अच्छे बनाए, पर मेरे साथ मुझे ये समझ नहीं आया। अब मैं उनसे ये बोलूँगी कि मैडम मेरी कहीं गलती हो, या मैंने आपका कभी वर्क कंप्लीट करके नहीं दिया, या आपसे कभी मैंने मुँह चलाया, मतलब आई थिंक मैंने आपसे कुछ भी करा हो, वो मुझे बताओ। आपने उस चीज़ के नंबर काटे, ये मान करके। और बोलते हैं कि आपकी जो अंदर की, जो आप किसी से जो साल भर में तुमने जो कुछ किया हो उसके भी नंबर काट लेते हैं। मान करके हाँ ठीक है काट लेते हैं। राइटिंग के, मेरी राइटिंग भी फिर भी अच्छी नहीं है, मान करके मेरे राइटिंग के भी नंबर काटते, 10 काटते, 20 काटते, ज़्यादा तो उससे आगे तो काटते नहीं।
फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास। अब बोलती मैं से दिसंबर में पेपर होंगे, आप दूसरी बार पेपर दे सकती हो। यानी कि हाँ, मैं दूसरी बार पेपर दे दूँगी, पर आप इतनी अच्छी नहीं हो कि आप मेरे फिर से नंबर दे दो अच्छे से। मैं नहीं चाहती। पर मेरे घर वालों ने समझाया, रचना ठीक है, जैसे तैसे बनना है, फेल तो नहीं हुए, बन तो गया, साल बर्बाद नहीं गई, एक दो साल तो और पढ़ना, जैसे तैसे निकाल लो। इनकी ठीक। फिर मैंने गुस्से में 2-3 दिन फ़ोन नहीं लगाया। फिर फ़ोन आया, रचना तुमने क्या डिसाइड किया, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हाँ मुझे पढ़ना है। ठीक है, आप आ जाना स्कूल। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं जाऊँ। और अभी तक नहीं गई स्कूल, क्योंकि मैं खासकर जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्हें अभी एडमिशन करवाने की सोच रहे हैं, तो खास करके मैं आप लोगों को रीमा भी करवाए कि रीमा के लिए मैं कोचिंग जा रही थी, वो सर भी अच्छे हैं, वहाँ की टीचर भी अच्छी है। फीस मनी कहीं नहीं लग रही है जितना हमारे स्कूल वाले लूट रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, अधिकतर मैडम लोग भी ब्लॉग्स देख रही होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहें, मुझसे बोलें जो कुछ बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहती थी परसेंट के बारे में। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे जैसे तैसे परसेंट बन गए जैसे। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरे 55% बने जैसे बने, पर मैं 5% अपने भाई से कम हूँ कि मेरा भाई फिर भी पढ़ने में, बोलती थी कि आपका भाई इस पढ़ने में कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है फलाना। ठीक है, जैसा भी है। आई तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, सपोर्ट करना। मेरा यही फर्ज था आप लोगों को बताना, मेरा व्रत है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ये बात पूरी सच है। मान करके जो भी मेरे फ्रेंड से सब पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू।